नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बवाली मैथ में। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 देखेंगे। 5.1 को पूरा अच्छा से हम समझा चुके हैं, अच्छा से सोल्यूशन यानी बना चुके हैं। आज चलिए 5.2 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो कह रहा है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 32, 35, 36 करे वर्ग ज्ञात करें, यानी वर्ग के बारे में पूरा जानकारी दे दी है। तो वो 32 है तो इसको वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग मतलब क्या, खूब हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए कि 32 है, ठीक, इसका वर्ग कह रहे हैं, क्या वर्ग कह रहे हैं, तो क्या करेंगे 32 का स्क्वायर कर देंगे, क्या यानी का 32 इंटू 32 लिखेंगे। अब वो क्या करबो कि तू 32 में 32 से गुना करबो, तो 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8, फिर गुना करो 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 4 8 6 14 की 4, 9 1 10, 1044 चलो। अब बउआ ई मेथड से बनाएबा तो अभी तो लोग 8वां क्लास में बड़ा, तो 8वां क्लास के मतलब कि अभी डिटेल से जो आपकी किताब है, किताब के माध्यम से चलना है। लेकिन किताब के माध्यम ऐसा भी हम लोग वर्ड निकाल सकते हैं, लेकिन किताब के अनुसार ऐसा आप लोग को निकालना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग अभी बच्चा हैं, आप लोग तो बच्चा है, तो इसको पहले दिमाग को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। तो दिमाग बढ़ेगा तब खुद पर खुद ट्रिक लगने लगता है, खुद पर खुद दिमाग लगने लगता है। पढ़ाई यही होता है। तो अभी तो लेखक के यहाँ करना है कि आपको दिमाग बढ़ाना है, समझ गया। तो ऐसा नहीं बनाना है, आपका जो किताब है किताब के अनुसार कैसा बनाना है। तो चलिए देखते हैं। देखो तो 32 हो तो तोरा का कहे तो वर्ग निकाले ला हो, तो वो मेथड से तो नहीं चलता हो, तो तब कैसे बने हो। तो किताब के जो अनुसार हवा कौची किताब जो हो तोहर ओकरा अनुसार बनावे ला हो। तो बउआ मान ला कि 32 हवन, तो एक 30 अब +2 लिख सकल। का लिखबा 30 + 2, ठीक है। स्क्वायर निकलना है, यानी स्क्वायर मतलब 2 दन गुना, तो यानी 2 दन स्क्वायर देंगे। अब देखो यहाँ ए अब बी के काम करे थो नु, करे थो कि नहीं करे थो, तो इसलिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। इसलिए a + b का होल स्क्वायर का होता है, तो a² + 2ab प्लस b² होता हो गया। तो बाबा हाई ए के काम करेगा, हाई बी के काम करेगा ना। तब बाबा देखो तो ए के मान कितना हो 30, फिर ए पर स्क्वायर कर दो, समझ गए। अब प्लस ऐसे ही तो किताब के अनुसार बनावे ला हो। 2 इंटू ए के मान कितना हो 30 इंटू बी के मान कितना हो 2 हो, और फिर प्लस b² तो b कितना हो 2 का स्क्वायर। अब बउआ करब तो 30 के स्क्वायर 900 हो जातो, फिर जोड़ 30 दूनी 60 है, 60 दूनी 120 हो जाता। अब फिर करब तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाता। अब बउआ देखो ध्यान से, अब जोड़ जैसे तो किताब के अनुसार हो तो ऐसे ही बना ला हो। तो फिर 900 120, तो 900 100 1000 और 20 4 24, यानी 1024 तो का हो आंसर हो। तो वास्तव में बुआ ऐसे बनाना है। वो मेथड जो बताए हैं बुआ, वो मेथड आपको 10वां में चलेगा, 9th में चलेगा, लेकिन अभी जो आप 8 क्लास में है, आपकी किताब के बुक एनसीईआरटी किताब के अनुसार आपको ऐसा ही बनाना है। तो देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, 1 नंबर देख लिए। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो बुआ 35, तो एक ऐसे लिख सकल 30 + 5 लिख सकल। और फिर a + b का होल स्क्वायर बढ़ता हो, तो इसलिए a + b का होल स्क्वायर, तो का हो जाता a² + 2ab प्लस b² हो गलो। अब a के मान हो 30 हो, तो 30 के स्क्वायर कर दो, प्लस 2 इंटू a के मान कितना हो 30 हो, इंटू b के मान 5 हो, और प्लस b के स्क्वायर कर दो। अब करब तो 30 के स्क्वायर 900, और जोड़ है देखो 30 + 150, 150 दूनी 300 हो जाता, ठीक, और प्लस 25।
अब होगा 900 300 1225 तक कितना होगा 1225 आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना है। देख लिया बउआ, समझ में तो आता होगा, ध्यान से समझिएगा। क्या आ रहा है ना समझ में आप लोग को? क्योंकि बवाल है तो बवाल कराना पड़ेगा ना, समझ में आना चाहिए आप लोग के। अब चलिए बउआ 3 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो बउआ 86 हवा। तो 86 के लिख सकल 80 अब प्लस 6, ठीक लिख सकल। अब देखो, अब फार्मूला बैठा हुआ तो इसलिए अब की फार्मूला लिखो के बाद नहीं लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए के माने जगह हो 80 हो, और जो 2 इंटू ए के मान 80 इंटू बी के मान 6 और प्लस बी का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब देखो 80 के स्क्वायर कर बता 8 के स्क्वायर 64 कर दो, एगो जीरो हो तो डबल जीरो बैठा दो 6400 जोड़। फिर यहाँ देखा 80 दूनी 160, 160 है तो 160 में चाहे ऐसे गुना कर 6 8 48, तो 48 यहाँ लिख कर दे तो 48 6 8 48 है एगो जीरो, ऊपर से 2 से गुना कर दो तो 0 8 दूनी 16 के 6 और 4 दूनी 8 1 9 960 और जोड़ 6 के स्क्वायर 36। अब वो देखो 6400 और 900, ठीक। तो यहाँ जोड़ ला एक दान में का 6400 फिर 900 और फिर 36, तो 6 3 और 9 3 12 1 13, तो 9 3 12 1 13 और 6 1 7, तो कितना होगा 7336 आ जाएगा। कितना आएगा 7336 आंसर हो गया। अब चलो बउआ 4 नंबर देखे। कौन नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर कितना है 93 है। तो एकरा बउआ तो लोग लिख सकल का 90 और प्लस 3 लिख दो। अब ये हो बी हो गलो, तो इसलिए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो गलो। अब ए के माने जो कितना है 90 है, तो 90 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ 90 इंटू बी का वैल्यू 3 है और फिर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 90 के स्क्वायर करबो तो 9 के स्क्वायर करबो तो 81 और 2 गो जीरो बैठा दो। फिर जोड़ यहाँ देखो 90 दूनी 180, 180 में कितना से गुना करता है 3 से गुना करता है 0, 18 76 छोड़ती है 54 540। अब फिर जो 3 के स्क्वायर करबो तो कितना हो जाता 9 हो जाता। अब सबके क्या करबो ऐड कर दो जोड़ दो, तो जोड़ तो यहाँ देख ल यहाँ से जोड़ देख ल 8100 540 और 9, तो 9 हो जाता 4 हो जाता 5 1 6 8 यानी 86 49 कर का हो जाता आंसर हो जाता। देखना समझ गला। अब वह चलो आगे एक देखे। 5वां वो क्वेश्चन हो 71 है 71 हो। तो तो लोग लिख सकल 70 प्लस 1। अब इसलिए फार्मूला जाने थो ए प्लस बी का कौची होल स्क्वायर कहेंगे पर स्क्वायर निकालना है ना वर्ग, तो ऐसे कर देंगे। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए के मान जो कितना हो 70 हो और प्लस 2 इंटू ए के मान कितना हो 70 हो इंटू बी के मान कितना हो 1 हो और फिर प्लस 1 का स्क्वायर। अब वो 7 के स्क्वायर करो तो 49 और 2 जीरो बैठा दो। फिर जोड़ गुना करो 70 कम 70 70 दूनी 140 और 1 का 1। और देखो 4900 और 150 50 हो जाता होता न, तो 50 500 यानी 5000 और 1 करब तो 5001 आ जाता। समझ ले 71 के स्क्वायर कितना तो 5001 आ जाता। ठीक हो बउआ। अब अगला अंतिम देखो क्वेश्चन कितना हो 4600। तो 4600 तक लिख सकल बउआ 40 प्लस 6 का स्क्वायर वर्ग निकल है तो वर्ग कर दो। इसलिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो का हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। रुक जब है पहिलका जन क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया हो, ध्यान से देखो। एगो जीरो कम होता है तो वास्तव में करो तो 5001 आंसर। ठीक हो, चल यहाँ देखो, तो ए हो तो 40 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के मन कितना हो 40 इंटू बी के मन कितना 6 प्लस 6 का स्क्वायर। अब वो देखो 4 के स्क्वायर करवा तो 16, 2 जीरो बैठा दो, फिर जोड़ 40 दूनी 80, 80 हो जाता है 6 8 छक 48, 480 प्लस 6 के स्क्वायर 36 हो जाता है। ठीक, अब वो देखो जोड़ कथी हो 1600 480 36, तो 6 के 6 8 3 11 के 1 हाथ में से लेक 6 4 10, देखो 6 8 3 11 के 1 6 4 10 1 11 के 1 1 2 2116 आंसर हो गया बुआ। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 5.2 का। अब बुआ कहते हो कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदर्श है, जिसका एगो सदर्श दे दिले। तो पहले तो वो जाने कि पाइथागोरस त्रिक जो होखले का होखले का रूप का हो, तो चलो देखा, तो देखा बाबा पाइथागोरस त्रिक पहले होखल होता का होखलो, लाल से लिखे थे। चलो यहाँ देखो, पहले जाना पाइथागोरस ठीक त्रिक की तीन संख्या क्या होती है भैया। तो पहला जो होगा 2m का होता है, दूसरा जो होगा 2m am स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 2m माइनस 1 होगा, माइनस 1 हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका तथा तीसरा का हो जाएगा आपका am स्क्वायर प्लस 1 होता है। फिर से देख लो हुआ पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्या 2m m स्क्वायर माइनस 1 तथा m स्क्वायर प्लस 1 होता है, यही इसका रूप होता है। तो ये वो छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होता है। समझ गया। अब देखो पाइथागोरस के 1 नंबर तो क्वेश्चन हो क्या हो, 1 नंबर क्वेश्चन देखो, तो क्या कहते हो एगो संख्या 6 दे दिले हो। ठीक, अब बउआ देखो सब एम से कौनों के तो बराबरी करके एम के मान निकाल सकल, बात समझ गए। ठीक, तो अब देखा यहाँ कहाँ है, यहाँ क्या लिखवा 2m बराबर कथी है 6 है, तो m बराबर मान निकलवा तो 6/2, यानी m बराबर कितना निकलता हो बताओ 3 निकल गलो। तो m के मान 3 निकल गलो, ये पहला संख्या निकल गलो, क्या पहला निकल गलो। अब दूसरा संख्या के देखो, दूसरा का होता है बउआ, का दूसरा का होता है बोला ने। तो दूसरा संख्या जो का है बउआ m स्क्वायर माइनस 1 है, यही है, क्या है m स्क्वायर, देख रहे m स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब देख ध्यान से देखो, तो देखो m के मान कितना लो है 3 आयल हो, तो 3 के स्क्वायर माइनस 1, तो 3 के स्क्वायर करब तो 9 और माइनस 1 तो कितना जातो देखो 8 आ जातो। तीसरा ध्यान से देखो, तीसरा संख्या क्या होता है
एम स्क्वायर माइनस माइनस ना +1, ठीक है। अब देखो तो एम के वैल्यू कितना आयल हो, 3 आयल हो नु, तो 3 के स्क्वायर आ +1, 3 के स्क्वायर करब तो का तो 9 आ +1 बराबर 10। तो देखो पहला संख्या कितना हवा 6 हवा, दूसरा संख्या कितना आ गलो 8 हवा, तीसरा संख्या 10 आ गलो, का आ गलो 10 आ गलो। तो अतः फैता गुणस त्रिक का होता बोला 6, 8, 10 हो गया। समझिए क्या प्रूफ भी कर सकल एक ABC, एक आना चाहिए ए स्क्वायर और +B² और बराबर C² के बराबर आना चाहिए। तो ए के मान 6 हवा और +B का मान कितना हो 8 हवा और बराबर C के स्क्वायर 10 हवा, यही इसका रूप होता है। तो 6 के स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर 10 के स्क्वायर 100, 64 और 36 100 बराबर 100 आ गया। यही पाइथागोरस प्रमेय है। यही लाइन पहले छोटा होता है तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, यही पाइथागोरस प्रमेय। अब वो में दूसरा क्वेश्चन है जो जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो बउआ 14 का हवा 14 हो। तब यहाँ का करब, यहाँ कुछ यहाँ 2m बराबर कितना है यहाँ 14 है। तो एम के वैल्यू निकलवा तो कितना हो जाता 7 निकल जाता, ठीक 7 निकल गलो। अब दूसरा संख्या ज्ञात करवा, दूसरा संख्या, ठीक। तो दूसरा संख्या करवा तो एम के मानता आ गया हो, तो दूसरे का उसका रूप का होता है m² -1 होता है। तो अब देखो एम का वैल्यू कितना हो 7 का स्क्वायर -1, 7 के स्क्वायर 49 -1, तो का हो जाता 48 हो जाता, ठीक है बाबा। अब तीसरा संख्या जाना, तीसरा संख्या इसका रूप का होता है m² +1 होता है। तो एम के वैल्यू कितना हो 7 हवा, तो 7 के स्क्वायर प्लस कौची बोला +1, 7 के स्क्वायर करब तो 49 +1 कितना गलो 49 1 50। तो देखो तो पहला कितना लो, पहला 14 हवा 48 हवा 50। तब का निकलबा लिखवा अतः फैता गोरस त्रिक का है 14 पहले से दिले है, दूसरे का 48 है, अगला 50 है। इसका जांच करबा तो हो जाता। तो देख ले बाबा समझ में आ गलो, तो ये जन याद हो गलो तो का सीधा याद क्या करबा। इसका पहला जो होता है क्या होता है पहले 2m, दूसरा होता का है आपका m² -1, तीसरा का होता है m² +1, यही तो रूप होता है। बस आगे देखो तीसरा क्वेश्चन बउआ जी हवा 16 हवा। तो फिर वही कर यहाँ 2m बराबर कितना है पहला 16 है, तो m के मान निकलवा 8। और दूसरा संख्या ज्ञात करो, दूसरा संख्या तो क्या हो जाता है m² -1, m का वैल्यू कितना हो 8 का स्क्वायर और -1, तो 8 के स्क्वायर करबो तो 64 -1 कितना आ जाता 63 आ जाता। तीसरा संख्या निकलवा बुआ, तीसरा संख्या तो क्या हो जाता तीसरा संख्या कर m² +1 होता। तो देखो 8 के स्क्वायर +1, 8 के स्क्वायर 64 1 65 आ जाता अतो कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पहला हवा 16, दूसरा हवा 63, अगला हवा 65 हो न। अब चलो ध्यान से देखो, चलो बुआ अतः
थायता, गोरस, त्रिक, कालवा। पहले वो 6 तब 63 तब 65। आंसर हो गलो। समझ ला, यही है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन बुआ। चौथा बुआ आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसको। ठीक है दोस्त, क्या करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 18 है, इसको आप लोग अगर समझ गए होंगे तो कमेंट कर कर भेजिएगा। अगर सही होगा तो हम आपको नाम लेंगे, हमको अच्छा लगेगा और पढ़ाने में मज़ा देगा। अगर यह वीडियो बउआ अच्छा लगला हुआ तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।